बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगी और अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल जो है अपने घरों में खुशबाश होंगी। अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने घरों में इसी तरह हंसता बसता रखे और हमेशा आप अपने घरों में इसी तरह अमन और सुकून के साथ रहें। जो भी मेरी बहनें किसी भी वजूहात की बिना पर अपने घरों में जो है वो परेशान हाल हैं, तो अल्लाह पाक उनकी परेशानियां जो हैं वो आसानियों में बदल दें। और आपको जो भी कोई मसले मसाइल हैं तो आप मुझे बता सकती हैं, तो मैं उसके मुताबिक जो है वो आपको वजीफ़ा बता दिया करूँगी। तो इंशाअल्लाह आपको जो है वो आसान वजीफ़ा होगा, आपको करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। वैसे भी वज़ाइफ जो हैं वो अल्लाह से जुड़े रहने का एक ज़रिया है, और आज के दौर में तो वैसे भी ज़िक्र अज़कार बहुत ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि हसद और कीना इतना बढ़ गया है कि लोगों से लोगों की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। तो आप ज़िक्र अज़कार बहुत ज़्यादा कीजिएगा। और वैसे बस बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए दुआएं हैं और हमेशा आप लोगों के लिए दुआएं ही करती रहूँगी। आपने ख़ुसूसी दुआ में भी शामिल होना है, तो अपना नाम कमेंट में लाजमी आपने टाइप करना है, आपके लिए ख़ुसूसी दुआ भी की जाएगी। तो वजीफ़ा जो है ये बहुत ही आसान है, क्योंकि मेरे वज़ाइफ जो हैं वो बहुत ही आसान होते हैं। मैंने आपको कभी भी किसी मुश्किल में नहीं डाला है, और ना ही कभी कोई ऐसा गलत जो तरीका है वो बताया है कि जिसमें खर्च अखराजात आए और आपको मुश्किल दरपेश आए। आपको मैंने हमेशा ही आसान सा एक पढ़ने के लिए वजीफ़ा बताया है, जो कि मैंने खुद भी आजमाए हुए होते हैं या मेरी फैमिली में भी किसी ने आजमाए हुए होते हैं। अभी मैं आपको जो वजीफ़ा बता रही हूँ, आपने करना ऐसे है कि नमाज इशा के बाद या किसी भी नमाज के बाद जब आपके पास टाइम हो, तो आपने अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने या हलीमो जो है ये 1000 मरतबा पढ़ना है, या इसको आप कसरत के साथ भी पढ़ सकती हैं लगातार। और फिर आपने जो है वो दरूद पाक फिर पढ़ना है, और इसके बाद आपने इसको 21 दिन तक मुसलसल पढ़ना है। इसमें से आप अपने मखसूस दिन जो है वो निकाल लें, फिर दोबारा पूरे कर लें। इसकी गिनती आपने इस तरह से करनी है, और इंशाअल्लाह इसको मुकम्मल करने पर आपके शोहर का गुस्सा जो है वो दूर हो जाएगा। और आप अगर चाहें तो इसको किसी मीठी चीज़ पर या किसी खाने की चीज़ पर या किसी पीने की चीज़ पर दम भी कर सकते हैं, और अपने शोहर को पिला भी सकती हैं या खिला भी सकती हैं। हस्ब तौफीक सदका ज़रूर निकाला करें, क्योंकि सदका जो है वो बलाओं को भी टालता है, खुशियों को लाता है और मायूसियत को दूर करता है। तो सदका लाजमी दिया करें, अपने हाथ से दिया करें, चाहे वो किसी परिंदे को दाने डालने हो या किसी गरीब को जो है वो थोड़ा सा आटा देना हो, या कुछ भी हो इसी तरह का थोड़ा सा भी सदका हो। लाजमी नहीं कि उसकी कोई बहुत ज्यादा जो है मिकदार हो या बहुत ज्यादा जो है वो तादाद हो, बस आप थोड़ा सा भी सदका निकाल सकती हैं। तो आपने वो लाजमी सदका देना है। इंशाअल्लाह सदका जो है आपसे तमाम बलाओं को टाल देगा, और इंशाअल्लाह आप जो है इस वजीफे की भी बरकत से आपके शोहर का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। और आपके लिए टिप्स भी हैं कि आप जब शोहर गुस्से में हों तो आपने खामोशी इख्तियार करनी है, क्योंकि एक फरीक जो है वो खामोश हो जाएगा तो दूसरा खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। और दूसरा जिस वजह से वो गुस्सा करते हैं तो कोशिश करें कि वो वजहात खत्म हो जाए। कुछ लोग बेवजह भी गुस्सा करते हैं, तो कोशिश करें कि बस खुद को कंट्रोल में रखें और इस्तिग़फ़ार का भी कसरत से किया करें। और इंशाअल्लाह जो आपके शौहर हैं वो राह रास्त पर आ जाएंगे और गुस्सा कम करेंगे, और आपके लिए इंशाअल्लाह जो है वो आसानियाँ पैदा होंगी। तो मिलते हैं इसके अगले वजीफे के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और अगर नमाज शब में अपने लिए ख़ुसूसी दुआ करवानी है तो अपना नाम कमेंट में लाज़मी लिखें। अल्लाह हाफ़िज़।